हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने शिक्षाओं में शिव तत्व के ऊपर कई शिक्षाएं प्रदान किए हैं। भगवान शिव के ऊपर श्रील गुरुदेव के कुछ शिक्षाएं और लीलाओं से संबंधित कुछ वीडियो भी हमने प्रस्तुत किए थे। उनमें हमने देखा है कि भगवान शिव जी का कृपा दो तरह के होते हैं। एक उनका सकपट कृपा मर्सी विथ डुप्लिसिटी और दूसरा अकपट कृपा मर्सी विदाउट डुप्लिसिटी। भौतिकवादी लोग जो वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं और भगवान शिव जी का आराधना करते हैं, उन्हें भगवान शिव जो कृपा करते हैं वो उनका सकपट कृपा होता है, जिसके द्वारा उन्हें धन संपत्ति सत्ता पदवी अनुजाई आदि सभी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हालांकि सरल हृदय वाले वैष्णव जो भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, उन्हें उनकी अकपट कृपा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान कृष्ण की चरण कमलों में भक्ति की प्राप्त होती है। आज का हमारा चर्चा इसी विषय पर आधारित है, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक भौतिक दुखों से पीड़ित एक सरल व्यक्ति भगवान शिव जी की अकपट कृपा प्राप्त करता है। यह एक ज्वलंत उदाहरण है भगवान शिव जी की अकपट कृपा का। आज के इस विषय में बहुत सारे तत्व निहित हैं, इसीलिए हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भुवनेश्वर शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर कंटिलो नीलमाधव अवस्थित हैं। पवित्र नदी महानदी के तट पर दो घने पर्वतों के शीर्ष भाग पर भगवान श्री कृष्ण नीलमाधव के रूप में निवास किए। द्वापर युग में अपना अप्रकट लीला करने के बाद और जब तक वे जगन्नाथपुरी में भक्तों के सामने प्रकट नहीं हुए, उस दौरान हर कोई भगवान नीलमाधव की इस कहानी को जानता है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। नीलमाधव के नीचे देश पर बेणगाड़िया नाम के गांव में भगवान नीलकंठेश्वर का मंदिर है। साधु चरण नाम का एक युवक, जिसका उम्र करीब 16-17 साल होगा, वो उसी गांव के एक किसान का लड़का था। वो लोग 4 भाई थे और सभी खेती करते थे। साधु चरण को एक बहुत ही पुरानी उदर व्याधि था, जिसमें वह बहुत कष्ट पाता था। उसका इलाज के लिए उसने हर तरह के प्रयास कर चुका था, लेकिन सफलता नहीं मिली। बीच बीच में उस व्याधि से कष्ट इतना ज्यादा होता था कि उसके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता था। पीड़ा को सहन नहीं कर पाके वह 2 बार अपना जीवन समाप्त करने के लिए आत्महत्या का उद्यम कर चुके थे, लेकिन गांव के लोगों के वजह से उनका ये प्रयास व्यर्थ हो गया था और वो बच गए थे। जब हर तरफ से वो निराश हो गए, उस समय एक दिन उनको गांव के पुजारी ने कहा, साधु चरण, आप भगवान नीलकंठेश्वर के शरण में जाओ। मैंने खुद अपने इन आँखों से देखा है। बहुत लोगों का मनोकामना भगवान ने पूरा किया है। लोगों की बहुत दुष्कर बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। इसलिए आप उनके पास अधिया पढ़ो। उड़ीसा में इसे अधिया कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही कठिन व्रत का पालन करते हुए भगवान शिव जी के मंदिर में साष्टांग दंडवत होकर पड़ा रहता है। बिना कुछ खाए दिन में 1 या 2 बार सिर्फ थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकता है। इस तरह से वो तब तक पड़ा रहता है जब तक शिव जी उसके प्रार्थना सुन न लें। इसके बाद साधु चरण ने भगवान नीलकंठेश्वर के पास अपना व्रत शुरू कर दिया। वह दीर्घ 6 दिन तक वहां पड़ा रहा। फिर 7वें दिन साधु चरण को भगवान शिव का आदेश प्राप्त हुआ, साधु, तुम जाके भुवनेश्वर के नयापल्ली में वास कर रहे उस वैष्णव साधु का आश्रय लो। तुम्हारा सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव जी का ये आदेश पाके साधु आनंदित होकर उठे। उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। अब उनको लग रहा था कि उनका व्याधि ठीक हो जाएगा। फिर साधु चरण ने कुछ पैसों का बंदोबस्त करके बस से भुवनेश्वर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह 1980 की बातें हैं। उस समय भुवनेश्वर शहर मतलब ओल्ड टाउन, पुराना शहर, जहां पर लिंगराज मंदिर स्थित है। इस्कॉन भुवनेश्वर नयापल्ली, जहां पर गौर गोविंद स्वामी महाराज रह रहे थे, वो एक आउट ऑफ द टाउन जगह था, शहर के बाहर जंगल के अंदर।
साधुचरण अपने गांव से बस में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पास पहुंचे। लिंगराज मंदिर का क्षेत्र साधुओं का स्थान है, तो इसीलिए साधुचरण ने सोचा मुझे शिवजी ने जो वैष्णव साधु का शरण लेने के लिए कहा है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पहुंचकर वो 2 दिन तक एक वैष्णव साधु के अन्वेषण में लगे रहे। वहाँ पर ज्यादातर शैव भक्त थे, कोई भी उनको नहीं बता पाया कि वैष्णव साधु कहाँ पर रहते हैं। अंत में एक दिन अनंत वासुदेव मंदिर में उनको एक व्यक्ति ने बताया कि एक वैष्णव साधु नयापल्ली से रोज यहाँ पर आते हैं प्रसाद पाने के लिए, आप अपेक्षा करिए और उनसे मिलिए। तब साधु को तुरंत याद आ गया कि नीलकंठेश्वर भगवान ने नयापल्ली का नाम लिया था। वह अपने हृदय में निश्चित हो गए यही साधु हैं जिनके पास उनको शरण लेना है। हम अपने पहले के वीडियो में बताए हैं कि गुरुदेव भुवनेश्वर में अपने शुरुआती दिनों में हर दिन लगभग 12 किलोमीटर पैदल चल के नयापल्ली से लिंगराज मंदिर तक जाते थे। वहाँ प्रचार और कुछ भिक्षा संग्रह करने के बाद अनंत वासुदेव में एक समय का प्रसाद लेते थे और फिर वापस इस्कॉन में लौटते थे। उस दिन जब गुरुदेव अनंत वासुदेव मंदिर पहुंचे करीब दोपहर के 12 बजे, तब उस व्यक्ति ने साधुचरण को गुरुदेव से मिलवाया। साधुचरण तत्क्षणात साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और उनको बताया कि मुझे भगवान नीलकंठेश्वर ने आपके पास भेजा है। सिर्फ आप ही हो जो मुझे मेरे मरण रूपी इस कष्ट से उद्धार कर सकते हो। गुरुदेव ने उनके हर बात सुने। फिर दोनों ने भगवान अनंत वासुदेव जी का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद इस्कॉन नयापल्ली आए। साधुचरण इस्कॉन आने के बाद आश्रम में सेवा देने लगे। ऐसे कई दिन गुजर गए, लेकिन साधुचरण को अपना वो भयंकर कष्ट अनुभव नहीं हुआ। वो व्याधि ठीक हो गई थी। अब वह एक स्वस्थ व्यक्ति थे। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो अब और अपने गांव वापस नहीं जाएंगे और गुरुदेव की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर देंगे। पूरे उम्र वो ब्रह्मचारी रहकर गुरुदेव की सेवा किए। हम जब भी साधु प्रभु से मिलते थे और उनसे सुनना चाहते थे, वो हमेशा यही कहते कि मैं एक गांव का लड़का था, अपनी बीमारी से उद्धार पाने के लिए भगवान शंभु का पूजा किया, लेकिन वो कृपालु भगवान ने मुझे अपना ऐसा कृपा दिया कि मेरा जीवन ही बदल गया। भगवान कृष्ण के निज जना गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रील गुरुदेव के चरण कमल में मुझे सेवक बना दिया। साधु प्रभु गदगद कंठ में हमेशा ये बातें कहते थे और बहुतों ने इसको सुना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सरल हृदय वाला गांव का लड़का भगवान शिव जी की अकपट कृपा प्राप्त करके श्रील गुरुदेव के सानिध्य में गए और अपने जीवन को सार्थक कर सके। यह भगवान शिव की वास्तविक कृपा है। इस कृपा को पाने के लिए हमें भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी उद्देश्य से नहीं। शास्त्र में हमें वाराणसी के एक विप्र की कथा मिलती है जो एक सरल हृदय वाला ब्राह्मण था और धन प्राप्ति के लिए दिन रात भगवान शिव जी की उपासना करता था। भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में कहते हैं कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वहाँ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि भगवान शिव ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे बहुत धन प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं एक भिक्षुक हूँ, मैं तुम्हें धन कैसे दे सकता हूँ, लेकिन यदि भगवान शिव ने कहा है तो झूठ नहीं हो सकता। तब उन्हें याद आया और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि उस दिन मेरे पैर में एक स्पर्श मणि लगी थी, मैंने उसे यमुना की रेत में गाड़ दिया है, तुम जाकर उसे अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण वहां जाके स्पर्श मणि को निकाला और एक लोहे से स्पर्श करके देखा तो लोहा सोना बन गया, लेकिन उसने सनातन गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त की थोड़ी सी संगति कर ली थी। फलस्वरूप वो उनके पास वापस आया और बोला, महाराज, आपने स्पर्श मणि जैसे इस दुनिया के सबसे मूल्यवान वस्तु को अपने पैर से ठोकर मारते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ और इससे भी मूल्यवान पदार्थ है, मुझे वो चाहिए।
सनातन गोस्वामी ने कहा, अगर वो चाहिए तो इसे फेंकना पड़ेगा। उस ब्राह्मण ने तुरंत उस स्पर्शमणि को फेंक दिया और फिर सनातन गोस्वामी ने उसे हरिनाम से धन्य किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही साधु प्रभु के साथ भी हुआ और यही उन सभी भक्तों के साथ होता है जो सरल हृदय से भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने का यही तरीका है। श्रील गुरुदेव यही शिक्षा देते हैं कि वैष्णव भगवान शिव जी की पूजा ऐसे कर सकते हैं। हम जब भी भगवान शिव को प्रणाम करें, उनसे सिर्फ एक ही वर मांगें कि वो हमें भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति प्रदान करें, और कोई दूसरा चीज नहीं मांगना है। भुवनेश्वर इस्कॉन में आने वाले सभी लोग साधु प्रभु को जानते हैं। वो हमेशा गुरुदेव के लिए रसोई करते थे। गुरुदेव को उनके चावल और डालमा बहुत पसंद था। जब साधु प्रभु वहाँ होते थे तो कोई भी भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर से प्रसाद लिए बिना नहीं जाता था। जाने अनजाने वे सभी से पूछते कि उन्होंने प्रसाद लिया है या नहीं, और उन्हें प्रसाद देते थे। गुरुदेव के कृपा पात्र साधु प्रभु अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन साधु प्रभु के साथ श्री गुरुदेव की इस लीला ने उन्हें सभी भक्तों के हृदय में अमर कर दिया है। हम उनके छोटे भाई श्रीपाद भगवान प्रभु के आभारी हैं, जो उन्हें और श्रील गुरुदेव को इस तरह याद करते हैं और हमें इन अमृतमय लीलाओं से आलोकित करते हैं। हमारे अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अकपट लीला का दृष्टांत लेके आएंगे, जो भक्तों के साधु वैष्णवों के पाद पद्म में भक्ति को और ज्यादा दृढ़ करेगा। हरे कृष्ण।